हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में, जिसका नाम है इंचेंटेड इनलाइटनमेंट विद वैष्णव व्लॉग्स। तो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने पूजा कर ली थी और हनी आरती कर रहा था, तब मैंने शूट किया, क्योंकि पूजा के समय में थोड़ा पर्सनल रहना अच्छा लगता है। उसके बाद हमने अग्यारी जला दी थी। हम 9 दिन ही अग्यारी जलाते हैं, पहला और लास्ट दिन नहीं जलाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा घर में बहुत अच्छा सा माहौल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे घर में हवन हो रखा है और बहुत पॉजिटिविटी आती है, खुद के भी अंदर और घर के भी अंदर। तो बस अग्यारी जला देते हैं और हम इसमें लौंग चढ़ा देते हैं डेली 2। तो हमारी पूजा हो चुकी थी। पूजा हमने कर ली अच्छी तरह से, हमारी पूजा हो गई। थोड़ा लेट हो गए हम पूजा करने में, कल जतिन गया ना, तो फिर बहुत थक गए थे, तो आज थोड़ा देर से उठे इसीलिए। और संडे भी था, हनी को एकेडमी तो जाना नहीं था, इसलिए भी और थोड़ा सा आलस आ गया, थोड़ा सा लेट हो गए थे उठने में। अब जाऊंगी मैं चाय बनाने और पानी पीऊंगी, फ्रूट्स खाएंगे और फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो इवनिंग में हमने प्रसाद बनाया था, जिसमें मैंने बनाई थी कुट्टू के आटे की पूरी, आलू की सब्ज़ी और दही। ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस इतना ही बनाया था। और दोस्तों, अब मुझसे पता नहीं कि भूखा नहीं रहा जाता है, पता नहीं क्या हो गया है मुझसे ना। आज व्रत वाला खाना भी ऐसा लग रहा था जल्दी से बना लो, पर फिर भी श्रद्धा भाव से मैंने भगवान का प्रसाद बनाया। और उसके बाद में फिर मैंने हनी को दे दिया, तो हनी ने भगवान जी का, माता रानी का भोग लगा दिया। और फिर मैं भी खाने लगी। मैंने आप लोगों से इस व्लॉग में नहीं पूछा कि आप भी खा लीजिए, तो कोई बात नहीं, जब अष्टमी वाला व्रत रखूँगी तो आप लोगों से ज़रूर पूछूँगी। तो मिलते हैं आपसे बाद में। अब आ गया है नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे हमारी 10:30 बजे की डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी उठे, हमने पूजा वगैरह की और हम लोग 9 बजे घर से निकल गए थे। तो बस पहुँच गए डॉक्टर के क्लिनिक में। अभी हमने अपॉइंटमेंट तो लगवा दी थी, तो बस थोड़ी सी देर में हमारा नंबर आने वाला है। तो मैं और हनी बस वेट कर रहे हैं, बैठे रहते हैं। अब हमने डॉक्टर को दिखा लिया था, यहाँ पर हम पेमेंट करते हैं और हमारी फिर मेडिसिन मिलती है। तो ये भैया हैं जो सारा पैसे का लेखा जोखा रखते हैं सारे पेशेंट का इसलिए तो इनका केबिन है छोटा सा, और ये साइड में यहाँ सारी मेडिसिन रहती हैं, तो वो सारी मेडिसिन हमें यहीं से बन के मिलती हैं। तो मैं और उन्हें बैठे हुए थे, बस मिल जाए मेडिसिन तो जाएं। डॉक्टर को दिखाने के बाद ये टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लगता है जल्दी से मेडिसिन मिले और जल्दी से घर चले जाएं। एक तो भूखे थे दोस्तों, तो टाइम भी पास नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ खा के नहीं आए थे। और जहाँ हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं वहाँ पर भी ऐसी कोई शॉप नहीं है कि जहाँ कुछ खा सके। हमने दिखा दिया डॉक्टर को। आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, इसलिए आज ऑटो से जा रहे हैं। आ तो हम मेट्रो से गए थे, लेकिन अब जाएंगे ऑटो से। अब ना मेट्रो में जाने की हिम्मत नहीं है। और ना आज हमारा मॉर्निंग का अपॉइंटमेंट था, तो थोड़ी ना धूप भी हो गई है, 12 बज गए हैं, इसलिए ना 2 मेट्रो चेंज करनी पड़ती है और थोड़ा पैदल भी चलना पड़ता है। तबीयत ठीक नहीं, इसलिए ऑटो से जा रहे हैं। नहीं तो मेट्रो से जाते अच्छा लगता है, मेट्रो एसी में बैठ के चले जाओ। तो दिखा लिया डॉक्टर को, डॉक्टर ने थोड़ी सी मेडिसिन चेंज की है और थोड़ा सा और कुछ बताया है तो वो भी करेंगे। दोस्तों, टेंशन और कैसे दूर रहा जा सके ना, मैं बहुत रहती हूँ ज्ञान की उससे, लेकिन अकेले सब फेस करना पड़ता है ना, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और हनी को भी बहुत हो जाती है, क्योंकि वो भी अकेले ही है ना, और वो तो मुझे भी संभालता है, इसलिए जो है बड़ी दिक्कत हो जाती है। प्लेन जा रहा है दोस्तों, प्लेन। अब वेट कर रहे हैं, आ जाए ऊबर। तो ये एरिया बड़ा अच्छा लगता है, पेड़ हरे भरे है ना, पॉश कॉलोनी होती है, अच्छा लगता है सब है ना। तो हमारा ऑटो आ चुका था। हरी तो एकदम डॉक्टर लगता है, इसको इस तरह से रहना बड़ा पसंद है, लाइट कलर के कपड़े। मैं कहती हूँ थोड़े डार्क कलर के ले लो, क्योंकि लाइट कलर गंदे बहुत जल्दी होते हैं, और अगर किसी चीज कपड़े का कलर लग जाए तो पूरा का पूरा कपड़ा बेकार हो जाता है।
मगर इसको ऐसे पसंद है तो अपनी चॉइस से पहनता है, अच्छा ही लगता है। और मास्क तो ये हमेशा हर जगह लगाता है, मैं तो भूल जाती हूँ और मेरा दम भी घुटता है, तो जहाँ ज़्यादा ही गंदगी वगैरह होती है वहाँ मैं मास्क लगा लेती हूँ। तो अब मैं और हनी बैठे हुए हैं, बस हमारा ऑटो चल रहा है। अब दोस्तों गर्मी होने लगी, ऑटो में भी ना थोड़ी गरम गरम सी लू लग रही थी, बहुत ज़्यादा नहीं लग रही थी पर हाँ हल्की हल्की गर्माहट हवा में थी। एक तो 12 बजा था तो इसलिए भी। अब हम आ गए रोड पर और बस रोड से निकलेंगे और हम पहुंचेंगे अपने घर की ओर। तो भूख लग रही थी, पहले हमने सोचा कि मेट्रो से जाएंगे तो वहीं पे कुछ खा पी लेंगे, लेकिन फिर हम ऑटो से आ गए। तो अब जो है हमें वेट करना पड़ेगा घर में पहुंचने का, और जाने से पहले ही एक शॉप पड़ती है, हम वहीं पे उतर जाएंगे। फिर वहाँ से आज हम पिज़्ज़ा ले लेंगे, वहाँ उस शॉप का पिज़्ज़ा मुझे अच्छा भी लगता है। एक तो वो शॉप है ना पूरी वेजिटेरियन है, तो वहाँ से कुछ भी खाओ तो उसको खाने में ना मतलब अंदर से दिल कर जाता है, वरना दिल्ली में तो बड़ा ही खाने पीने का मामला ख़राब रहता है। इस वजह से मैं अधिकतर तो मैं घर पर ही खाना पसंद करती हूँ, और जब ऐसा कोई चांस पड़ जाता है तो मैं यहाँ से पिज़्ज़ा, ये ना पेटीज़ भी बहुत अच्छी बनाता है तो कभी कभी पेटीज़ ले लेती हूँ, और बाकी नमकीन बिस्किट वगैरह हमें जो भी चाहिए होता है फिर हम उसी शॉप से ले लेते हैं। तो रास्ता था, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों कहीं भी रास्ते को देखना, फिर थॉट भी चलने लगते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी सफ़र में कट रही है, आज इस रास्ते से हम जा रहे हैं, कल को हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो कोई और इस रास्ते से जाएगा, फिर कोई और। तो ऐसे ही कहीं भी किसी चीज़ में क्या ही अटको, ज़िंदगी चल रही है, दुनिया चल रही है, हम भी इस चले जाएंगे, उसके बाद फिर हो सकता है हम भी कोई और बन के इन्हीं रास्तों से निकले, हैं ना। कितनी मिस्ट्री छुपी होती है ना भगवान की बातों में, भगवान के ज्ञान में। पर इन सारी चीज़ों को तभी समझ पाते हैं जब हम ज्ञान में आते हैं। तो बस गुरु की जब कृपा होती है। अब मैं आ गई हूँ शॉप में, तो इस शॉप से फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। हनी कह रहा था मम्मी आप चले जाओ, तब तक आप पहुँचोगे तब तक मैं लेके आऊँगा। फिर मैंने सोचा ये अकेला क्या ही सॉरी, मैंने सोचा अकेला ये क्या ही बैठा रहेगा, मैं भी बैठ जाती हूँ, वेट कर लेती हूँ। तो बड़ी थकी हुई सी लग रही दोस्तों, मैं तबीयत इन दिनों थोड़ी सही चल नहीं रही है, पर ठीक है। और हमने पिज़्ज़ा लिया था, और पिज़्ज़ा में ना फिर एक कोल्ड ड्रिंक और ले ली थी, प्यास भी बहुत लगने लगी थी इसलिए। तो बस मैं हनी से कहती हूँ हनी बैठ जाओ, तो हनी पूरी कोशिश करता है इसे ना बैठना पड़े, इसको शॉप में मेट्रो में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसको खड़े रहना अच्छा लगता है। फिर ये आखिर में बैठ ही गया, और अब हमने ये ले लिया पिज़्ज़ा, और अब हम एक ले लेंगे कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद में हम जाएंगे घर। तो अब मैं इस ब्लॉग का ही एंड करती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।